कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां रास्ते दिखते हैं लेकिन मंजिल नहीं। कभी हंसी होती है चेहरे पर मन अंदर से रोता है। आज की यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर एक साधु ने उसे जीवन की असली राह दिखाई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की भावनाओं का प्रतिबिंब है जो दर्द में डूबा है पर उम्मीद की रोशनी ढूंढ रहा है। अमृता एक सीधी सादी शांत स्वभाव की महिला थी। गांव के कोने में अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। पति दिन भर खेत में काम करते, बेटा स्कूल जाता और अमृता घर संभालती। एक सब कुछ साधारण लेकिन सुखी। उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत थी मन उसका परिवार। पर किसे पता था एक आंधी आएगी और सब कुछ उड़ा ले जाएगी। एक दिन गांव में बुखार फैला, तेज बुखार, उल्टियां, कमजोरी। लोग डरने लगे। अमृता का पति पहले बीमार पड़ा, फिर बेटा। गांव में इलाज का कोई साधन नहीं था। शहर ले जाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही हफ्ते में उसने अपने दोनों सहारे खो दिए। पति चला गया और फिर उसका इकलौता बेटा भी। घर सूना हो गया, चूल्हा ठंडा पड़ गया और अमृता की आंखों का उजाला बुझ गया। अब हर दिन अमृता एक ही सवाल से लड़ती थी, मां, मैं क्यों जिंदा हूं? जब सब कुछ चला गया तो जीने का क्या मतलब है? वो दिन भर बैठी रहती, खाली आंगन को ताकती रहती। लोग समझाते थे पर किसी के शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंचते थे। उसके लिए हर बात बेमानी थी। एक दिन गांव में एक साधु आए, कंधे पर झोला, चेहरे पर तेज और आंखों में शांति की गहराई। लोगों ने बताया कि साधु बहुत ज्ञानी है, उनके पास हर सवाल का उत्तर है। किसी ने अमृता से कहा, उनके पास जा, शायद तुझे कुछ शांति मिले। अमृता अनमने मन से गई। साधु एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। अमृता ने उनके चरणों में बैठते हुए कहा, मुझे जीना नहीं आता, सब चला गया है, अब जीवन में कुछ बचा नहीं। साधु चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया, बस अमृता की आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने पास रखे मिट्टी के दीपक को उठाया, उसे जलाया और अमृता के हाथों में दे दिया। फिर बोले, इस दीपक की लौ को देखो और मुझे बताओ कि इसमें क्या दिखता है। अमृता कुछ देर लौ को देखती रही, फिर बोली, बस रोशनी दिखती है। साधु बोले, रोशनी क्यों दिखती है? क्योंकि बाती जल रही है। बाती क्यों जल रही है? क्योंकि तेल है। अब सोचो, अगर बाती जलती रहे पर तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा? अमृता बोली, दीपक बुझ जाएगा। साधु मुस्कुराए, ठीक उसी तरह जब जीवन में उम्मीद का तेल खत्म हो जाता है तो जीवन की लौ बुझ जाती है। साधु ने अमृता से कहा, तू सोचती है सब कुछ खत्म हो गया, पर क्या तुझे पता है तेरे जैसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। अगर तू चाहे तो उनके जीवन की बाती बन सकती है। तेरा दुख तुझे तोड़ नहीं रहा, बल्कि तैयार कर रहा है किसी और को संभालने के लिए। अमृता चुप थी, दिल में हलचल सी हुई। किसी ने पहली बार उसकी पीड़ा को सम्मान दिया था और उसमें एक नया उद्देश्य दिखाया था। अमृता ने साधु की बात मानी। उसने गांव की विधवाओं, गरीबों और अनाथ बच्चों की सेवा शुरू की। उसने अपना घर खोल दिया। रोज एक चूल्हा जलाने लगी, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो भूखे थे। धीरे धीरे उसका घर एक छोटी सी आश्रम बन गया। लोग उसे मां अमृताम कहने लगे। जिस औरत की दुनिया उजड़ गई थी, अब वही औरों की दुनिया बसाने लगी थी। 1 साल बाद वही साधु दोबारा गांव आए। उन्होंने देखा अमृता का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में जीवन की लौ जल रही थी। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू समझ गई है बेटा, दुख क्यों आता है? वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि नया रूप देने आता है। अगर आप भी किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आपका दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, वो किसी और के लिए दवा बन सकता है। कभी कभी जीवन हमें सब कुछ छीनकर एक ऐसा उद्देश्य देता है जो हमें खुद से बड़ा बना देता है। दर्द अगर दिशा बन जाए तो जीवन एक दीपक बन जाता है जो औरों को रोशनी देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो किसी गहरे दुख से गुजर रहे हैं। और हमारे चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपके जीवन को नई रोशनी दें।